दोस्तों, ये एक नील समंदर की रानी की कहानी है। एक छोटे से गांव में, जहां समंदर की लहरें हर सुबह सूरज से पहले उठती थीं, वहां एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। रोज सुबह वह अपनी टूटी नाव लेकर समंदर की ओर निकल जाता और शाम तक वापस लौटता, कभी एक दो मछलियां लेकर, कभी खाली हाथ। अर्जुन के पास ना तो जमीन थी, ना ही बड़ी नाव, और ना ही कोई खास साधन। उसका सबसे कीमती सामान उसकी मां की दी हुई माला थी, जो वह हमेशा गले में पहनता था। लोग कहते थे कि वह माला उसे बुरे समय से बचाती है, लेकिन अर्जुन को कभी कोई चमत्कार महसूस नहीं हुआ। एक दिन, जब अर्जुन बहुत उदास था और कई दिनों से मछली नहीं पकड़ पाया था, उसने सोचा कि वो आज समंदर के ओर भीतर जाएगा, जहां लोग जाने से डरते थे। गांव के बूढ़े कहते थे कि वहां समंदर की गहराइयों में एक रहस्यमय जल परी रहती है, जो इंसानों से दूर रहती है, लेकिन अगर वो किसी को पसंद कर ले तो उसकी जिंदगी बदल देती है। अर्जुन ने अपनी नाव को समंदर में दूर तक ले जाया। सूरज सिर पर चढ़ाया था और पानी शांत था। अचानक उसकी नाव एक चट्टान से टकराई और रुक गई। अर्जुन ने नीचे झांका तो उसे चमकती हुई कुछ चीजें दिखीं। उसने गोता लगाया और जब वो नीचे पहुंचा तो एक रहस्यमय दृश्य ने उसे चौंका दिया। एक सुंदर जलपरी, जिसकी पूंछ चांदी जैसी चमक रही थी और बाल नीले मोतियों जैसे झिलमिला रहे थे, उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे वह भी किसी अपने को खोज रही हो। अर्जुन घबरा गया, लेकिन जलपरी ने मुस्कुराकर उसे इशारा किया कि डरने की जरूरत नहीं। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। मैं नीलिमा हूं, जलपरी ने उत्तर दिया, समंदर की रक्षक। नीलिमा ने अर्जुन से कहा कि वह कई सालों से अकेली है और हर 100 साल में उसे एक सच्चे दिल वाले इंसान की जरूरत होती है, जो उसे इंसानी दुनिया के बारे में बताए। अगर अर्जुन उसका यह साथ निभाए तो वह उसके जीवन को बदल सकती है। अर्जुन के पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन पाने को बहुत कुछ। उसने नीलिमा की बात मान ली। आने वाले दिनों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। नीलिमा ने अर्जुन को समंदर के रहस्यों के बारे में बताया, कैसे लहरें गाती हैं, कैसे मोती बनते हैं और कैसे गहराइयों में भी उजाले होते हैं। नीलिमा ने एक दिन अर्जुन को पानी के भीतर खींच लिया। जैसे ही उन्होंने समंदर में गोता लगाया, अर्जुन ने देखा कि वहां एक बिल्कुल अलग दुनिया है। रंग बिरंगी मछलियां, समुद्री घोड़े, मोती से जड़ी हुई गुफाएं और ऐसे पौधे जो रोशनी बिखेरते थे। नीलिमा अर्जुन को एक विशाल महल में ले गई, जो मूंगे और शंखों से बना था। वहां कई और जलपरियां थी, लेकिन उन्होंने इंसान को पहली बार देखा था, इसलिए थोड़ी डरी हुई थी। ये मेरा मेहमान है, नीलिमा ने सभी से कहा। यह मुझे इंसानों की दुनिया समझाएगा और मैं इसे समंदर का जादू सिखाऊंगी। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ऐसी जगह मौजूद है, लेकिन अब वह इस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। एक दिन नीलिमा ने अर्जुन को एक विशेष मोती दिया। यह तुम्हें जब चाहो मेरी दुनिया से जोड़ सकता है, उसने कहा। लेकिन याद रखो, इस जादू की एक शर्त है। तुम किसी भी लालच में आकर इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, वरना इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अर्जुन ने वादा किया। अब हर रात जब गांव सोता, अर्जुन समंदर की गहराइयों में नीलिमा से मिलने जाता। गांव वाले चकित थे कि अब अर्जुन के पास हमेशा ताजी और दुर्लभ मछलियां होती थी। कुछ लोग उसे जादूगर कहने लगे। अर्जुन अब अमीर हो रहा था। उसने अपनी टूटी नाव की जगह एक नई बड़ी नाव खरीद ली। गांव में लोग उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन उसके दिल में अभी भी सच्चाई और सादगी बाकी थी। वह अपने पुराने दोस्तों और जरूरतमंदों की मदद करता। नीलिमा को यह अच्छा लगता था, लेकिन वह जानती थी कि इंसानों की दुनिया का लोभ बहुत खतरनाक होता है। एक दिन एक लालची व्यापारी अर्जुन के पास आया। उसने पूछा, तू ये सब कैसे करता है? बता, मैं तुझे और अमीर बना दूंगा। अर्जुन ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन व्यापारी ने उसकी जासूसी शुरू कर दी। एक रात व्यापारी ने अर्जुन को नीलिमा से मिलते हुए देख लिया। उसने यह बात गांव के मुखिया को बता दी। मुखिया को जलपरी की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने नीलिमा को पकड़ने का आदेश दे दिया, यह सोचकर कि वह हीरे मोती की खान है।
अगली रात जब अर्जुन नीलिमा से मिला तो जालों से लैस कई नाविकों ने उसे घेर लिया। अर्जुन ने नीलिमा को बचाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी ने कहा, हमें बस इसकी शक्ति चाहिए, इसके बाद तू जो चाहे ले जा। नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन की तरफ देखा। क्या तुमने मेरा वादा तोड़ा? अर्जुन चुप था, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जलपरी ने गुस्से में समंदर की लहरें तेज कर दी। नावें डगमगाने लगीं, आकाश में बादल गरजने लगे। लेकिन नीलिमा ने खुद को शांत किया। उसने अर्जुन को देखा और कहा, तुम सच्चे हो, लेकिन इस दुनिया के लालच ने हमारे बीच की दीवारें खड़ी कर दी। नीलिमा ने एक जादू किया जिससे व्यापारी की नाव डूब गई और बाकी लोग डर कर भाग गए। लेकिन उसने खुद को इंसानों से छिपा लिया। वह जान चुकी थी कि इंसानों से दूर रहना ही बेहतर है। अर्जुन तट पर लौट आया, अकेला, लेकिन अब वह बहुत कुछ सीख चुका था। कई महीने बीत गए। अर्जुन ने अब समंदर जाना छोड़ दिया। वह गांव के बच्चों को समंदर की कहानियां सुनाता और लोगों की सेवा करता। एक दिन जब चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, अर्जुन को समंदर की लहरों में एक आवाज सुनाई दी। अर्जुन, वह भागा और तट पर पहुंचा। सामने नीलिमा थी, आखिरी बार। मैं अब जा रही हूं अर्जुन, उसने कहा, लेकिन तुमने जो सच्चा प्यार दिखाया वह मुझे हमेशा याद रहेगा। ये मोती लो, यह तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। और फिर वह समंदर में समा गई। अर्जुन ने वह मोती गांव के मंदिर में रख दिया और कहा, यह हमें याद दिलाएगा कि सच्चा प्यार, ईमानदारी और समर्पण किसी भी जादू से बड़ा होता है। वह कभी राजा नहीं बना, लेकिन उसके नाम की इज्जत और कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई।